नमस्कार, मिथिलांचल के पहले डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा में स्वागत है आप सबों का। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। ISO प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज लहेरियासराय दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। तू डाल डाल मैं पात पात, पुलिया के नीचे पानी निकलने वाले पाइप से निकली 125 कार्टून विदेशी शराब, पुलिस को बड़ी कामयाबी। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दरभंगा पहुंचे डॉक्टर मदन मोहन झा का जोरदार स्वागत, ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेसियों में नई जान फूंकने की कोशिश। दरभंगा नगर निगम में आयोजित हुई बोर्ड की बैठक, दुर्गा पूजा को लेकर साफ सफाई और रोशनी की व्यवस्था पर गंभीर चर्चा। नगर निगम की बैठक में पहुंचे सांसद कीर्ति आजाद, बैठक में शामिल नहीं हुए नगर आयुक्त, ली छुट्टी, बासा कर रहा कीर्ति का विरोध। सांसद कीर्ति आजाद बोले, मैंने नहीं दी किसी को गाली, नहीं कहा कोई अफसर। सभी पात्र लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़े, इसे हर हाल में सुनिश्चित करें। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्राप्त आवेदनों की नियमित करें मॉनिटरिंग, बैठक में जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। वक्ताओं ने बेबाकी से रखे विचार, कहा नैतिक मूल्यों में गिरावट चिंता की बात। सीएम कॉलेज में शिक्षा दर्शन में नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता विषय पर सेमिनार का हुआ आयोजन। और बुधवार से करिए शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की आराधना, प्रारंभ हो रहा शारदीय नवरात्र, निकली कलश शोभा यात्रा। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार, भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A proud moment for Darbhanga, coaching creates history. Biology at the rate fingertips, Dighi West, Professor Colony, Darbhanga. By Dr. M. Manohar, ex-LN Kota. दस लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, SSC, CA, CS एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह, शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट, बंगाली टोला, लहेरियासराय दरभंगा। डायल करें 880949 1122। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन, स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, बिरदीपुर दरभंगा। CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 14701
and 9709334301. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. Sri Collection and Sri Sarees, टावर चौक, दरभंगा. लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर का अनोखा संगम. एलन सॉली, वैन हुसैन, ली, रैंगलर, लिवाइस, मोंटे कार्लो, मान्यवर समेत सभी लीडिंग कंपनियों के कपड़े. हमारी खास पेशकश श्री सारीज में पाइए प्योर सिल्क, कांजीवरम, डिजाइनर, सिफोन एंड बुटीक साड़ियों की रेंज. दुल्हन लहंगा, गर्लिश लहंगा, कॉटन एंड फैंसी सूट पीस. लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक. हज और उम्रा करिए हमारे साथ. पिछले 11 वर्षों से हम करा रहे हैं यह काम. नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा. दूसरे काफिले की रवानगी 10 दिसंबर को, तीसरे काफिले की रवानगी 20 जनवरी 2019 को और इसी तरह जून 2019 तक हर महीने काफिले की होगी रवानगी. हर रवानगी से 2 महीना पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें. अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 9835686530 और 9939797586 पर. और समाचार अब विस्तार के साथ. तू डाल डाल, मैं पात पात. जी हां, यही फंडा अपना रखा है शराब के कारोबारियों ने. पुलिया के नीचे पानी निकलने वाले पाइप से निकली 125 कार्टून विदेशी शराब. पुलिस को बड़ी कामयाबी. पुलिया के नीचे पानी निकलने वाली पाइप से निकले 125 कार्टून विदेशी शराब. गुप्त सूचना पर पुलिस को मिली सफलता. बड़ी खबर दरभंगा से है. बिहार के दरभंगा में शराब माफियाओं ने अवैध शराब छुपाने का नायाब तरीका तब सामने दिखाया जब पुलिस ने गांव की एक पुलिया के नीचे पानी निकलने के लिए बने पाइप से एक के बाद एक 125 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया. पुलिस भी शराब माफियाओं की इस कारस्तानी से हतप्रभ दिखी. दरअसल पूरा मामला दरभंगा के बहादुरपुर थाना अंतर्गत गंगापट्टी गांव का है, जहां गंगापट्टी से सलहा को जोड़ने वाली एक गांव की पुलिया के नीचे यह शराब छुपा कर रखी गई थी. इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली और बिना समय गंवाए पुलिस वहां पहुंचकर शराब को बरामद करने में कामयाब हुई. हालांकि पुलिस को मौके पर कोई शराब तस्कर नहीं मिला. जब पूरे बागीचे और जंगल झाड़ को सर्च किया गया तो कुछ शराब के कार्टून जंगल में छुपाए भी मिले. फिलहाल पुलिस सभी शराब को जब्त कर थाने लेकर पहुंच गई है और शराब कारोबारी की तलाश शुरू कर दी गई है. इधर दरभंगा के डीएसपी अनुज कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दुर्गा पूजा के तहत पुलिस अवैध शराब के कारोबारी के खिलाफ अभियान चलाकर जिले के कई थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब बरामद की है शराब, जिसमें बहादुरपुर थाना के गंगापट्टी गांव में पुलिया के नीचे पाइप से शराब के कार्टून बरामद किए गए हैं. सिंगवाड़ा के एक घर की छत की सीलिंग से शराब बरामद हुई है. पूरी कार्रवाई में एक स्कूटी सहित 3 लोगों को भी पकड़ा गया है. शराबबंदी को लेकर करके पुलिस काफ़ी सजग है. खास करके दरभंगा पुलिस के द्वारा लगातार शराब की बरामदगी की दिशा में कार्रवाई की जा रही है. उसी कड़ी में बहादुरपुर थाना अंतर्गत जो है कि 750 ml का कुल 120 कार्टून यानी 1080 लीटर शराब बरामद की गई है, जो कि यह शराब जो है कि सड़क के नीचे पुलिया में छिपाकर रखा गया था. उसी क्रम में सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति गुरुदेव भगत को गिरफ्तार किया गया, जिसके घर में छत में सीलिंग में छत रूम में सीलिंग में बना करके सीलिंग के अंदर छिपा कर रखा गया था और बिक्री किया जा रहा था. और सोनकी थाना क्षेत्र में भी एक स्कूटी पर 2 व्यक्ति लेके जा रहे थे, उसमें भी करीब
80 बोतल दारू भी बरामद की गई है, जिसमें 2 आदमी की गिरफ्तारी हुई है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दरभंगा पहुंचे डॉक्टर मदन मोहन झा का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेसियों में नई जान फूंकने की कोशिश। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के बाद पहली बार दरभंगा पहुंचे पूर्व मंत्री विधान पार्षद डॉक्टर मदन मोहन झा। जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने कार्यकर्ता सम्मान समारोह के दौरान उनका जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के बीच कांग्रेसियों में नई जान फूंकने की कोशिश। तो अब हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने मुझे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बागडोर सौंपा है। और यहाँ हम लोग उनका निर्देश है जो जनता से जो इंटरेक्शन संवाद छूट गया है वो लोगों से करने के लिए हम लोग को आदेश मिला है। और हम इसी के तहत आज पहल ऐसे मोतिहारी गए थे, लेकिन हम जो अपना कार्यक्रम शुरू किए, यह मेरा गृह जिला है और हम आज से यहाँ जनता से संवाद कार्यक्रम शुरू करने के लिए आप लोगों के बीच आए हैं। उनका क्या समस्या है उनको सम्मानित भी करेंगे और उनका क्या जो समस्या होगा, आज तो बहुत संभव नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हमारे जितने जिला के हैं, प्रांत के हैं, सभी लोग जनता से संवाद। यह बहुत ही दुखद घटना है। बिहार गुजरात में किसकी सरकार है आप जानते हैं, बिहार में किन की सरकार है ये भी आप जानते हैं। और ये काम है विधि व्यवस्था देखना, लॉ एंड ऑर्डर देखना सरकार का काम है। ये अपना फेलियर को किसी छुपा लेना सिर्फ जो फल्ला आदमी किसी पर तो आज हमसे कुछ हो जाए हम आप पर थोप दें, ये सरकार की जवाबदेही है। जो वहाँ से जो जैसा रिपोर्ट है जो 50,000 आदमी वहाँ से पलायन कर रहे हैं, ये सरकार की जवाबदेही है, वहाँ की सरकार की भी और यहाँ की भी सरकार की। हम निश्चित रूप से इसकी भर्त्सना करते हैं। अगर कोई भी आदमी चाहे वो बिहार का हो या अन्य स्टेट का हो, अगर गलत करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें हम लोग साथ हैं और हम उनसे पुनः माननीय मुख्यमंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के दोनों, जबकि दोनों एक ही अलायंस के हैं, मैं आग्रह करता हूँ कि अविलंब इस पर कार्रवाई करें और अगर नहीं करेगा तो उसका पता नहीं परिणाम क्या होगा। आगे किसी भी राज्य के आदमी को कहीं भी पूरे देश में कहीं रहने का अधिकार है। हम समझते हैं एक आदमी की गलती के चलते उस अधिकार से किसी को वंचित नहीं करना चाहिए। हमारे वहाँ नेता ओबीसी काफ़ी मजबूत नेता हैं, आप जानते हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को वहाँ पानी पिला दिया था। आज वो बिहार में हमारे प्रभारी बनाए गए हैं। उनको भय है यहाँ आकर के वो कहीं वही हालत न करें ओबीसी में जो वहाँ किया है। इसलिए इस सोची समझी साजिश के तहत उनका नाम इसमें लाया जा रहा है ताकि बिहार के लोगों को उनसे एक दूरी बने। लेकिन हम समझते हैं जो उन्होंने कांड होते ही इस पर कार्रवाई करने का मांग किया, उस पर जांच करने का मांग किया। हम समझते हैं उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जिस तरह से आप महाराष्ट्र में देखे होइएगा, कुछ दिन पहले वहाँ से भी उत्तर बिहारियों को खदेड़ा जा रहा था, नाम किसी का आ रहा था, पकड़ाया कौन, वो किस पार्टी से अलायंस है, सब आप लोग जानते हैं। ये सरकार जो है कोई काम नहीं कर रही है, एक भी वादा जो है वो पूरा नहीं कर रही है जितना उन्होंने कहा, और जनता को डाइवर्ट करने के लिए कभी कोई कांड करके सिर्फ बलाने का काम कर रही है। हम समझते हैं जनता निश्चित रूप से समझती है इसमें किसका हाथ है, कौन करवा रहा है, इसका जवाब 2019 में देगी पक्का। लेकिन जिस तरह अल्पेश ठाकुर का नाम आ रहा है, अगर वो इस दंगा को भड़का रहे हैं तो क्या पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी अगर सिद्ध होता तो?
पार्टी जब तक इसका कोई जांच नहीं होगा वो तो खुद जांच करने का काम दे रहे हैं। उनका सरकार है, दिल्ली में सरकार है, गुजरात में सरकार है। आप समझते हैं जी यहाँ हम करें या प्रेम बहू करें या टूना जी करें, ये कोई आदमी अगर ये हम लोग गलत काम करेंगे तो ऊपर का सरकार और नीचे का सरकार मिलकर हमको छोड़ेगा क्या? सरकार रहता तब ना हम बचते। अगर वो गलत करेंगे तो सरकार उनको छोड़ेगी? कभी नहीं छोड़ेगी। ये तो केवल पॉलिटिकल इशू है जो कि उनका नाम का प्रचार किया जा रहा है। दरभंगा आने के क्रम में मब्बी चौक पर प्रोफेसर जाहिद रजा के नेतृत्व में डॉक्टर मदन मोहन झा का स्वागत किया कांग्रेसियों ने। बिहार प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष मदन मोहन झा को पटना से दरभंगा आगमन पर मब्बी चौक पर प्रोफेसर जाहिद रजा पूर्व जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया गया, बधाई दी गई और मदन मोहन झा को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाए जाने पर राहुल गांधी के प्रति आभार व्यक्त किया गया। जिला कांग्रेस के पूर्व महासचिव शिवशंकर चौधरी, पैक्स अध्यक्ष शहबाजपुर शमी अहमद, राजकुमार महतो, परीक्षण सैनी, हाजी अब्दुल कलाम, हैदर अली, श्याम सिंह, संजय साहू, विनोद यादव, अर्जुन पासवान और कांग्रेस जन मौजूद थे। नगर निगम में आयोजित हुई इस बोर्ड की बैठक दुर्गा पूजा को लेकर साफ सफाई और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था को लेकर हुई गंभीर चर्चा। दरभंगा नगर निगम के बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। मेयर वैजंती देवी खेड़िया की अध्यक्षता में दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद, नगर विधायक संजय सरावगी सहित वार्ड पार्षदगण मौजूद रहे। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। दुर्गा पूजा को लेकर साफ सफाई पर खास ध्यान देने का निर्णय लिया गया। रोशनी की माकूल व्यवस्था पर भी हुई गंभीर चर्चा। अभी तक क्या है उसका कुछ नहीं हाँ मार्केट का उस समय बहुत ही वैसे ही हम लोगों ने 3-4 जगह था जहाँ से निकाला जा सकता था पानी, उसका व्यवस्था किया था। इसको लेकर अभी तक जो हमें पता लगा है कि कुछ पैसा केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को भी आया है और नाला बनाने के बाद पानी की निकासी के लिए हो रही है। तो नगर निगम से ये जानना चाहते हैं कि ये कार्रवाई कहाँ पहुंची है, आप पास पहुंची है, नहीं पहुंची है, अगर पहुंची है तो अब तक आपने उसके ऊपर क्या किया? लाइट की जो समस्या है, आपने फर्स्ट में हमें आपको बता दूं, लाइट की जो समस्या है वो हम लोग का काम सुचारू रूप से चल रहा है। देखिए क्या है, इसका ना एक हर वार्ड में कुछ लाइट लगने के बाद एक बॉक्स बनाया जाएगा, ऑटोमेटिक सिस्टम इसमें रहेगा। तो अभी क्या लाइटें लग रही हैं धीरे धीरे। ये समस्या का निदान मेरे समझ में दीपावली के पहले हो जाएगा, क्यों 3 तरफ से ये काम हो रहा है। 48 वार्ड से, 1 वार्ड से, बीच में जो आपका वार्ड पड़ेगा 27-25 जो भी पड़े वहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। ये काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और हर वार्ड काउंसलर से मेरा एक कहना है, रिक्वेस्ट है, आप लोग के यहाँ जो लाइटें लगाने वाला जा रहा है, आप लोग खड़े होके अपने तरीके से लाइट लगवाइए। और एक पॉइंट और बता दूं, जहाँ ट्रांसफार्मर है लगा हुआ वहाँ लाइटें नहीं लगेगी। उसका नियम है कि 10 फुट दूर पे लाइट लगाना है, नहीं तो भ्रष्ट कर जाएगा, तो घटना घट सकती है। तीसरा पॉइंट ये है लाइट के लिए, जहाँ भी आपको लगे, पूरे मैं शहरवासी को बोल रही हूँ ये बात कि यहाँ लाइट लगनी चाहिए, कोई गली हो या रोड हो या चौक चौराहे हो, वहाँ का पॉइंट लिख के आप जो सर्वे करने जाता है, हम पहले भी ये बात बोले थे, आज फिर ये बात बोल रहे हैं, वो उसको लिख के दीजिए, यहाँ पे ये लाइट लगानी है, वो लगाएगा। क्योंकि हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि इस वार्ड में 25 लगाना है या इस वार्ड में 100 लगाना है। मेरा एग्रीमेंट यही है उसके साथ में, जहाँ भी जो ज़रूरत होगी लाइट की वहाँ लाइट आपको लगानी है। तो वो वार्ड काउंसलर प्लस जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोग विशेष करके ध्यान दें और लाइट का सुचारू रूप से जहाँ जो ज़रूरतें हैं वहाँ लगाएं। इस शौचालय की बात मैंने कही, शौचालय है, बहुत से नगर निगम के माध्यम से सार्वजनिक शौचालय बने हुए हैं, वो उपयोग नहीं किए जा रहे हैं, ये हम भी देख रहे हैं। कुछ शौचालय हैं कि पहले बने थे लेकिन वो खंडर हो गए हैं,
तो उसका हम लोग ने जो पुराने थे उसको खंडर जो हो गए उसका हम लोग टेंडर किया है, वो जल्द वापस बन जाएगा। रहा जो शुरू नहीं हुआ है वो हम लोग कल परसों ही में उसको बात करके उसको खुलवा के वहाँ के स्टाफ रखवा देंगे, वो चालू हो जाएगा। तीसरी बात है, दरभंगा शहर वासी लोग को आज बहुत बड़ा सामना करना पड़ रहा है पानी का, क्योंकि नगर निगम को अब सरकार चापाकल का अनुमति नहीं दे रही है, क्योंकि सरकार का ये योजना है हर घर जल नल योजना। इसके माध्यम से हर घर जब जल आगे पास पहुंच जाता है, हर वार्ड में बोरिंग हो रही है, हर गली में बोरिंग हो रही है, और जहाँ नहीं हो रही है वहाँ आप लिख के दे, जिस माध्यम से हो रही है वहाँ जल की पाइपें बिछेगी और पाइपें का पानी जाएगा। नगर निगम की बैठक में पहुंचे सांसद कीर्ति आजाद, बैठक में शामिल नहीं हुए नगर आयुक्त ली छुट्टी, बासा कर रहा है कीर्ति आजाद का विरोध, सांसद बोले मैंने नहीं दी गाली, नहीं कहा कोई अपशब्द। नगर निगम दरभंगा की बैठक में पहुंचे कीर्ति आजाद, बैठक में शामिल नहीं हुए नगर आयुक्त ली छुट्टी, अधिकारी को गाली और धमकी देने के आरोपों के कारण बिहार दरभंगा प्रशासनिक सेवा संघ ने कीर्ति का कर रखा है विरोध। खबर दरभंगा से है। दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद और अधिकारियों की लड़ाई फोन से निकलकर अब सामने भी दिखने लगी है। दरभंगा नगर निगम बोर्ड की अहम बैठक में सांसद कीर्ति आजाद तो पहुंचे, लेकिन खुद मीटिंग से नगर आयुक्त गायब थे। बताया गया कि वे 2 दिनों की छुट्टी पर अचानक चले गए हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो निगम की इस बैठक में सांसद कीर्ति आजाद का आना तय था। इसी वजह से वे छुट्टी पर चले गए ताकि वे मीटिंग में शामिल न हो, क्योंकि बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की दरभंगा इकाई ने कीर्ति आजाद के सभी कार्यक्रमों का बहिष्कार कर अपने आप को उनके सभी कार्यक्रमों से अलग रखने की घोषणा कर रखी है। दरअसल पूरी घटना कुछ इस तरह है। सबसे पहले दरभंगा डीएम के ओएसडी सर DCLR पुष्पेश कुमार ने मीडिया के सामने आकर सांसद कीर्ति आजाद पर आरोप लगाते हुए कहा था कि एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जब उन्होंने कीर्ति आजाद को फ़ोन किया तो कीर्ति आजाद ने गाली देते हुए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया और औकात में रहने की धमकी दी, जिसकी लिखित शिकायत पीड़ित अधिकारी ने कई जगहों पर की। आनन फानन में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ दरभंगा इकाई की बैठक हुई और सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि जब तक कीर्ति आजाद पीड़ित अधिकारी से उपयोग किए अपनी भाषा के लिए माफ़ी नहीं मांगते तब तक उनका सभी अधिकारी बहिष्कार करेंगे और उनके किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। इसी के तहत दरभंगा पहुंचने पर कीर्ति आजाद की यह पहली बैठक थी जिसमें नगर आयुक्त को भाग लेना था, पर शायद यही वजह है कि वह छुट्टी का बहाना बनाकर यहां से अनुपस्थित रहे। हालांकि इस पर कीर्ति आजाद पहले ही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अधिकारी के आरोप को न सिर्फ झूठ और गलत बता चुके हैं, बल्कि आरोप लगाने वाले अधिकारी के खिलाफ कानूनी नोटिस के साथ 5 करोड़ रुपए का मानहानि करने का भी धमकी दे चुके हैं। इधर नगर निगम में मीटिंग में नगर आयुक्त नागेंद्र कुमार सिंह के नाराज रहने पर कीर्ति आजाद ने पहले तो उनके छुट्टी पर जाने की बात पर ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने एक बार फिर धमकी देते हुए कहा कि अगर आज वे छुट्टी पर नहीं होते, अगर वह काला बिल्ला लगाकर यहाँ आते या फिर अपने दफ्तर में बैठे होते और मीटिंग में नहीं आते तो फिर हम उनकी खबर लेते, उन पर प्रशासनिक कार्रवाई करवाते। कीर्ति आजाद ने प्रशासन को एक बार फिर घेरते हुए कहा कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। ये लोग काम नहीं करने का बहाना करते हैं। उनके नहीं रहने पर कीर्ति आजाद ने कहा कि एक ईमानदार आदमी से डरते हैं ये लोग। मुझे बताया गया कि नगर आयुक्त ने छुट्टी ली, तो उन्होंने छुट्टी ली है तो फिर स्वाभाविक है कि वह अनुपस्थित होंगे। जा सकता है यदि वो नहीं आए होते हैं या काला बिल्ला पहने हुए होते हैं या ऑफिस में होने के बाद नहीं करते, फिर तो बात समझ में आती है। अब ये आप कहिए कि कहीं मैं उनके ऊपर कोई प्रशासनिक कार्रवाई न कर दूं, इस कारण से उन्होंने छुट्टी ले ली, तो ये आप सोच सकते हैं ऐसा। लेकिन लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला पूरे। देखिए, प्रशासन जिस तरीके से यहाँ काम कर रहा है वो दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। और मैं केवल इतना कह सकता हूं कि लोगों को इनको ध्यान देना चाहिए लोगों के ऊपर, लेकिन यह कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं ना काम करने का। यह औचित्य क्या है ये आप उनसे पूछिए। यदि वो मीटिंग में नहीं आए होते और काला बिल्ला लगाया होता और छुट्टी न ली होती, फिर तो मैं खबर ले लेता।
तो फिर ये मतलब है कि प्रशासन एक सच्चे और ईमानदार आदमी से डरता है, इसलिए वो सामने नहीं आता। सभी पात्र लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जरूर जुड़े, इसे हर हाल में सुनिश्चित करें। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्राप्त आवेदनों का नियमित करें मॉनिटरिंग। बैठक में जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए लोगों से जितने आवेदन प्राप्त होते हैं उसका नियमित रूप से उसकी मॉनिटरिंग करें और सभी पात्र लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़े, इसे हर हालत में सुनिश्चित करवाएं। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने समाहरणालय सभागार स्थित अंबेडकर भवन में उप निर्वाचन पदाधिकारी को उक्त निर्देश दिए। जिले के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा कैंपस एम्बेसडर एवं अन्य सामाजिक संगठनों के साथ आयोजित इस बैठक में उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि नाम जोड़ने, हटाने या शुद्धिकरण करने से संबंधित अपना आवेदन बीएलओ को देते समय उनसे पावती भी जरूर प्राप्त करें। बैठक में महिला एवं दिव्यांग और नए मतदाताओं का नाम विशेष रूप से जोड़ने पर ध्यान देने को कहा गया। दिव्यांग संघ के प्रतिनिधि ने कहा कि वे प्रखंड एवं पंचायत स्तर तक सभी पात्र दिव्यांगों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए फॉर्म भरवाने हेतु लोगों को प्रेरित करेंगे। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा गया कि वे बीएलओ के माध्यम से स्थानीय बीएलओ से समन्वय बनाते हुए सभी छूटे हुए योग्य मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जुड़वाने संबंधी कार्य में अपनी पूरी सहभागिता निभाएं। जिलाधिकारी ने बताया कि वैसे तो 31 अक्टूबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने अथवा शुद्धिकरण से संबंधित आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, पर 28 अक्टूबर को आयोजित होने वाले विशेष पुनरीक्षण दिवस में छूटे हुए सभी पात्र मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता फैलाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि पिछले 7 अक्टूबर को आयोजित विशेष दिवस में जो भी बीएलओ अपने बूथ से अनुपस्थित पाए गए हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। बैठक में यह बताया गया कि जिन लोगों के पास जन्म से संबंधित प्रमाण पत्र नहीं हो उनके स्व घोषणा पत्र के आधार पर भी वोटर लिस्ट में उनका नाम जोड़ा जा सकता है। सभी बीएलओ को इसका पालन करने को कहा गया। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में जागरूकता अभियान पर जोर देने को कहा। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रखंड स्तर पर राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों के साथ बैठकर माइकिंग करें, नुक्कड़ नाटक एवं बैनर पोस्टर के माध्यम से भी व्यापक प्रचार प्रसार करें। कैंपस एम्बेसडरों से भी कहा गया कि वे अपने अपने कॉलेज में लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करें। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार, डीपीआरओ लाल बाबू सिंह, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा रविशंकर तिवारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। वक्ताओं ने बेबाकी से रखे विचार, कहा नैतिक मूल्यों में गिरावट चिंता की बात। सीएम कॉलेज में शिक्षा दर्शन में नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता विषय पर सेमिनार हुआ। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बौद्धिक बनाना ही नहीं बल्कि संवेदनशील मानव बनाना भी है। वास्तविक शिक्षा समाज तथा राष्ट्र के कल्याण के लिए होती है। यदि शैक्षणिक संस्थानों में सकारात्मक माहौल बना रहे तो छात्र नैतिकता से युक्त हो जाएंगे, साथ ही उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास भी होगा। नैतिक मूल्यों में गिरावट हमारे लिए चिंता की बात है। उक्त बातें दर्शन शास्त्र विभाग, सीएम कॉलेज दरभंगा तथा दर्शन परिषद बिहार के संयुक्त तत्वावधान में शिक्षा दर्शन में नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता विषयक 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने कही। विश्वविद्यालय के कुल सचिव कर्नल निशीत कुमार राय ने विशिष्ट अतिथि के रूप में कहा कि आज लोग अपने अधिकार की बात करते हैं परंतु कर्तव्य को भूल जाते हैं। कर्तव्य पालन से ही हमारे अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने छात्राओं से महाविद्यालय या विश्वविद्यालय को बंद न कर सकारात्मक सहयोग करने की अपील की। कहा बंद किसी समस्या का समाधान नहीं है। विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक डॉक्टर सरदार अरविंद सिंह ने कहा कि आज बचपन से ही बच्चों को नैतिक मूल्यों से दूर कर दिया गया है। अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि नैतिक मूल्यों में ह्रास मानवता के लिए चिंतनीय है। हमारी कथनी और करनी में अंतर है। बिना नैतिक मूल्यों के शिक्षा अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकती। जो पाठ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो शिक्षा दे रहे हैं, तो वो क्या सिर्फ डिग्री है या नौकरी देने के लिए हम दे रहे हैं, या फिर उसे हम ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिससे वो समझ सके कि उसके ऊपर राष्ट्रीय दायित्व है, परिवार का दायित्व है, सामाजिक दायित्व है। वो कब होगा? जब उसे नैतिक मूल्यों की जानकारी होगी। आज एक चिंता का विषय यह है कि हमारे समाज में शिक्षा पा रहे हैं, वो शिक्षार्थी हैं, सीख रहे हैं, लेकिन नैतिक मूल्यों से की जानकारी उनको न है और न नैतिक मूल्यों को वो धारण कर रहे हैं।
तो एक ऐसा विषय है जिस विषय के लिए शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह के आयोजन की आवश्यकता थी। मैं धन्यवाद देता हूं अपने फिलॉसफी डिपार्टमेंट को कि दर्शन शास्त्र विभाग ने बिहार दर्शन शास्त्र जो परिषद है उसके सौजन्य से मिलकर के यहाँ एक आयोजन किया और एक सफल आयोजन हुआ जिसमें लोगों ने अपने आलेख पढ़े, डिस्कशन हुआ। माननीय कुलपति हमारे प्रोफेसर SK सिंह साहब इसका उद्घाटन करने आए थे। शिक्षा का मतलब ही ये होता है कि आपके अंदर ये समझ पैदा हो जाए कि अगर हम मानव हैं तो मानव का दायित्व क्या है। जानवर में और इंसान में यही फर्क है कि जानवर अपने अधिकारों को या कर्तव्यों से अनभिज्ञ है, वो नहीं जानता है। मनुष्य और है कि वो अपने अधिकार पढ़ता है जब तुमको मालूम है और कर्तव्य क्या है, लेकिन वो पूरा नहीं करता। इसलिए गालिब ने बहुत पहले कहा था कि बस के दुश्वार है हर काम का आशा होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसा होना। न्यूज टुडे पर खबरों का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में, ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वॉल्व इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। अब घर बनाइए कुछ नए अंदाज में। नाडा ब्रिक्स, कमतौल रोड, शीशो, दरभंगा। लीजिए ईंट डैम प्रूफ यानी नोनी से मुक्ति, फायर प्रूफ मतलब आग से बचाव। एक बराबर साइज तो मटेरियल में 30 से 35% की बचत। ईंटों की खपत भी 10% तक कम। समतल साइज मतलब प्लास्टर में 40% तक की बचत। मिट्टी की ईंट से 10 गुना ज्यादा मजबूत। इको फ्रेंडली यानी गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्म का एहसास। ब्रेक के बाद अब अपना आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad. तू डाल डाल मैं पात पात, पुलिया के नीचे पानी निकलने वाले पाइप से निकली 125 कार्टून विदेशी शराब, पुलिस को बड़ी कामयाबी। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दरभंगा पहुंचे डॉक्टर मदन मोहन झा का जोरदार स्वागत। ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेसियों में नई जान फूंकने की कोशिश। दरभंगा नगर निगम में आयोजित हुई बोर्ड की बैठक। दुर्गा पूजा को लेकर साफ सफाई और रोशनी की व्यवस्था पर गंभीर चर्चा। नगर निगम की बैठक में पहुंचे सांसद कीर्ति आजाद। बैठक में शामिल नहीं हुए नगर आयुक्त, ली छुट्टी। बासा कर रहा कीर्ति का विरोध। सांसद कीर्ति आजाद बोले, मैंने नहीं दी किसी को गाली, नहीं कहा कोई अफसर। सभी पात्र लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़े, इसे हर हाल में सुनिश्चित करें। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्राप्त आवेदनों की नियमित करें मॉनिटरिंग। बैठक में जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। वक्ताओं ने बेबाकी से रखे विचार, कहा नैतिक मूल्यों में गिरावट चिंता की बात। सीएम कॉलेज में शिक्षा दर्शन में नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता विषय पर सेमिनार का हुआ आयोजन। और बुधवार से करिए शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की आराधना। प्रारंभ हो रहा शारदीय नवरात्र, निकली कलश शोभा यात्रा। बुधवार से कीजिए शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की आराधना। प्रारंभ हो रहा शारदीय नवरात्र, जगह जगह बन रहे पूजा पंडाल। बुधवार से कलश स्थापन के साथ ही प्रारंभ हो रहा है शारदीय नवरात्र। एक बार फिर गुंजायमान हो रहे हैं इलाके शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के भक्ति भजनों से। और यहाँ लगभग 25 वर्षों से लगातार पूजा हो रही है और हर एक वर्ष नए नए पंडाल आकर्षित के जैसे आपको देखने को मिलेगा। और इस वर्ष भी आपको बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का भव्य पंडाल का आयोजन किया गया है। और मैं अनुमान लगाता हूँ कि दरभंगा के सभी लोग आए
आएँ और इस पंडाल को देखें, जिससे कि एक प्रेरणा मिलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिससे कि समाज में अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा मिले कि हाँ बेटी हमारे समाज में स्तर से ऊँचा हो। आ 9 पूजा छन 10वां जतरा माता के। और एठम ई पूजा कहिया से शुरू भेलै, के शुरू केने रहथिन? 1953 में माता के पूजा आगमन भेल। ऐसा पूर्व छलखिन तारा बाबू जे छलखिन से बंगाली टोला तो जाय छला, हम सबसे पहले बंगालिए टोला में पूजा आई लहरिया सड़क के अंदर में भेलन। तो ओतऽ हुनका कनि तकलीफ भऽ गेलनि किछु कारणवश जे डाला लऽ जाय में आगू पाछू नहीं जा देलै बंगाली, तो माता हुनका अंदर से भावना देलखिन जे तू अपन शिव मंदिर पर हमरा स्थापित कर। आ ओही दिन से जे छै 1953 में तारा बाबू आरम्भ केलखिन आ ओकर हुनका उत्तराधिकारी सुशील बाबू के दायित्व भेट गेल जे अखन ओ निर्वाह कऽ रहल छथिन, एहि पूजा के संचालक छथिन। और विशेष मेला पहले जमाना में टायर गाड़ी के आगमन छलै, माय बहिन सब बहुत दूर दूर से आबै छला एहि पूजा ले अगरवाहियो करै छला, बड़ा कुटुम्ब सब आबै छलखिन एहि जगह के विषय। आब न बेसी पूजा होइ छै, पहले एहिठुम पूजा होइ छलै, ई सब दोकानो नहीं छलै, अनेक सर्कस तर्कस जे जहाँ सब आब होइ छलै एहिठाम। और एहिठाम के मान्यता जे छै से प्रधानता छै जे एहिठाम सब एतै खोज भरेला, सबके मान्यता छै। और ई भगवती जे छथिन से सबके माय छथिन, एहि लऽ कऽ जते ई दरभंगा में भऽ रहल छै हुनका बूढ़ी माय कहल जाइ छै आ बूढ़ी महाल। हिनका आगू में सब छथिन हुनकर दुर्ली बहिन, तो पहले अधिकार जे छै से एहिठुम से लै छथिन सब भगवती, तब कतौ जे छै से हमरा जे भाव ये से हम अहाँके कहब। आ मेला के जे छै से आनंद भेट जाइ छै आ जिनका जे कोनो कामना रहै छनि हुनका वो पूरा करै छै। पहले मेला के लेल पोलो फील्ड सेहो यूज में आबै छलै, आब ओ धीरे धीरे बंद कऽ देल गेलै हन। कनि अथी जे छनि से क्षेत्र के जे छै कमी के कारण कनि घुसका देल गेलै, मेला लागि रहल छै बात नहीं छै, ओहि क्षेत्र में कऽ देल गेलै। नवरात्र पर निकली कलश शोभा यात्रा, कुंवारी कन्याओं ने माथे पर कलश रखकर किया इलाके का भ्रमण, देवी देवताओं का आह्वान। शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है और कलश शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। मारवाड़ी कॉलेज से निकलकर यह लहरिया सराय टावर होते हुए लोहिया चौक तक गया और कमिश्नरी के रास्ते वापस उसी स्थान पर पहुंचा। विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में 35वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन हुआ। मिथिला विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में 35वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग की स्थापना आज ही के दिन हुई थी। आज हमारे विभाग में विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग का 35वें स्थापना दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समारोह पूर्वक आयोजन है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया जाएगा और इसका उद्घाटन हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह जी करेंगे। इस अवसर पर गत एक वर्ष में हुए कार्यों की एक विवरणी प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही हमारे जो विद्यार्थी अंतर महाविद्यालय युवा महोत्सव प्रतियोगिता में रनर हुए हैं, उनका आशीर्वाद हमारे कुलपति महोदय द्वारा उनको मिलेगा। क्या नाम है? मैं लावण्य कीर्ति। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से रोजी चाइल्ड स्कूल में बुजुर्गों के प्रति हमारा कर्तव्य, उनका महत्व एवं देखभाल विषय पर भाषण प्रतियोगिता हुई आयोजित। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से रोजी चाइल्ड स्कूल में बुजुर्गों के प्रति हमारा कर्तव्य,
उनका महत्व एवं देखभाल विषय पर भाषण प्रतियोगिता रखी गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निदेशक श्री विनोद सिंह ने कहा कि बुजुर्गों की अवहेलना जो आज हमारे समाज में हो रही है, इस बात को ध्यान में रखते हुए 21 अगस्त को बुजुर्ग दिवस मनाया जाने लगा। साथ ही बुजुर्गों को सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। रोजी चाइल्ड स्कूल की प्राध्यापिका श्रीमती अनीता सिंह ने कहा कि बुजुर्ग हमारे खिड़की दरवाजे हैं जो घर की खुशियों को बाहर नहीं जाने देते तथा गम को अंदर नहीं आने देते। शाखा अध्यक्ष नीलम पंसारी ने अतिथियों का स्वागत किया। सचिव मधु श्रीवास्तव सरावगी ने शाखा की गतिविधियों के बारे में बताया। प्रतियोगिता में प्रथम सृष्टि तुलसियान, द्वितीय स्थान पर सोनाली कुमारी और तृतीय स्थान पर लक्ष्य राठौर रहे। सृष्टि ने कहा, बुजुर्ग ही हैं जो हमें किताबों की बातों से जरा ज़्यादा सिखाते हैं, बुजुर्ग ही हैं जो हमें जीवन का महत्व सिखाते हैं। निर्णायक मंडल में लता खेतान, मनीषा जसराज पुरिया थीं। मंच संचालक नीलू सर्राफ और वंदना बोहरा थीं। कार्यक्रम में शिल्पा बोहरा, ज्योति बोहरा, सुलोचना, किरण, नीलम, अनुराधा ने सहयोग दिया। धन्यवाद ज्ञापन बबीता बोहरा ने किया। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को दिए गए टिप्स किया गया पोस्टर। SCERT के पूर्व निदेशक ने बेहतरी के दिए टिप्स। संस्कृत में ही बोलें व लिखें छात्र, अध्यापन की पुरानी शैली को त्यागे शिक्षक, डॉक्टर चौधरी ने कहा। बिहार यूनिसेफ के नोडल ऑफिसर एवं SCERT के पूर्व निदेशक डॉक्टर SM मोइन ने संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में छात्रों व शिक्षकों को खूब बूस्टअप किया। उनके साथ सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर विनय कुमार चौधरी भी थे। संयुक्त रूप से सजी कक्षा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सच मायने में अगर देव भाषा संस्कृत का आप सभी हित चाहते हैं, उसकी समृद्धि चाहते हैं, रक्षा करना चाहते हैं, तो कम से कम जब विभाग में रहें तो संस्कृत में ही बोलें और लिखें। यूसुफगंज में हुआ जलसे का आयोजन, काफी संख्या में लोग शामिल। सोमवार की देर रात मोहल्ला यूसुफगंज में जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें नात पाक एवं तकरीर से आसपास का वातावरण रूहानी हो गया। देर रात तक चले इस जलसे में बड़ी संख्या में आसपास के लोगों ने शिरकत की। जलसे में नात पाक पर झूमते रहे लोग। ये थे अब तक के समाचार। डालेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। तू डाल डाल मैं पात पात, पुलिया के नीचे पानी निकलने वाले पाइप से निकली 125 कार्टून विदेशी शराब, पुलिस को बड़ी कामयाबी। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दरभंगा पहुंचे डॉक्टर मदन मोहन झा का जोरदार स्वागत। ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेसियों में नई जान फूंकने की कोशिश। दरभंगा नगर निगम में आयोजित हुई बोर्ड की बैठक। दुर्गा पूजा को लेकर साफ सफाई और रोशनी की व्यवस्था पर गंभीर चर्चा। नगर निगम की बैठक में पहुंचे सांसद कीर्ति आजाद। बैठक में शामिल नहीं हुए नगर आयुक्त, ली छुट्टी। बासा कर रहा कीर्ति का विरोध। सांसद कीर्ति आजाद बोले, मैंने नहीं दी किसी को गाली, नहीं कहा कोई अफसर। सभी पात्र लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़े, इसे हर हाल में सुनिश्चित करें। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्राप्त आवेदनों की नियमित करें मॉनिटरिंग। बैठक में जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। वक्ताओं ने बेबाकी से रखे विचार, कहा नैतिक मूल्यों में गिरावट चिंता की बात। सीएम कॉलेज में शिक्षा दर्शन में नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता विषय पर सेमिनार का हुआ आयोजन। और बुधवार से करिए शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की आराधना। प्रारंभ हो रहा शारदीय नवरात्र, निकली कलश शोभा यात्रा।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को आप GTPL केबल के 986 नंबर पर देख सकते हैं। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।